बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम प्रोटियोज, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंकिंग और प्राइमरी। इसीलिए प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के बहुत सारे रोल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी अगर हम इंजाइम्स की बात करें तो इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम क्या होता है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन्स जो डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करती हैं। स्टोरेज यूनिट्स आर आल्सो प्रोटीन्स लाइक अमाइनो एसिड जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट में बहुत सी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आ जाती हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार इनका जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे मैं हीमोग्लोबिन की बात करूंगी जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन्स जो डिफरेंट मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं लाइक इंसुलिन। सो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड समटाइम्स सल्फर, यानी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चर यूनिट्स आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। जनरली जो फॉर्मूला है अमाइनो एसिड का वो सेम होता है, सिर्फ अमाइनो एसिड के नेम वेरी करते हैं फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप। अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। दिस वन इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिससे अमाइनो एसिड के नेम वेरी करते हैं। अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज NH2 और अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज COOH। Almost 20 amino acids are involved in protein synthesis. On the basis of R group, amino acids are hydrophobic, जिसको हम नॉन पोलर भी कहते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, और दे मे बी हाइड्रोफिलिक जो पोलर होते हैं यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली चार्ज, इनमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, यानी ये एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, और कंटेनिंग आयंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड को। पोली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स द चेन ऑफ प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड। पेप्टाइड चेन बनती कैसे है और पेप्टाइड बॉन्ड किसको कहते हैं? यहाँ पे आप दो अमाइनो एसिड को देख सकते हैं। पहले अमाइनो एसिड से OH ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल और दूसरे अमाइनो एसिड्स हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिल के वाटर रिलीज करते हैं और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसके जरिए ही एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है और यहाँ पे वाटर रिलीज होता है। इस वाटर रिलीज की बेस पे हम इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं और बहुत से अमाइनो एसिड आपस में लिंक कर जाते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। अगर हम पेप्टाइड की बात करें तो पेप्टाइड जो है वो डाइपेप्टाइड हो सकते हैं, यानी तीन अमाइनो एसिड मिलके, यानी तीन अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे दैट इज डाइपेप्टाइड। अगर हम ओलिगोपेप्टाइड की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 to 15 अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में मिलेंगे, फ्यू पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे तो ये ओलिगोपेप्टाइड चेन बना देते हैं। द नेक्स्ट वन इज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है कि बहुत से अमाइनो एसिड आपस में मिलके बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और इसको फिर हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आज हमने सबसे पहले देखा कि प्रोटीन जो है वो होती क्या है और ये हमारी बॉडी में क्यों अबंडेंटली प्रेजेंट होती है। इसमें हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा दैट इज एंजाइम, एंटीबॉडी, स्टोरेज एंड हार्मोन्स। नेक्स्ट हमने देखा इसकी कंपोजिशन को, द स्ट्रक्चरल यूनिट्स दैट इज अमाइनो एसिड। हमने अमाइनो एसिड को देखा कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं और इसका हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं दैट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। नेक्स्ट हमने फिर पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस किया और हमने डिफरेंट पेप्टाइड्स को देखा दैट इज डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।